बीटेक करने के लिए जाते हो तो बीटेक के इस बार तो थर्ड ईयर में स्टार्ट हो गया है। थर्ड ईयर में बेसिकली ये है कि जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे अंडर ग्रेजुएट में आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप थर्ड ईयर तक के बाद आप उस पर गेट दे सकते हो। उसमें पीजी कोर्स के लिए डेट हुआ है, उसको अंडर ग्रेजुएट में आता है वो। और पोस्ट ग्रेजुएट में से 2 साल का होता है, जैसे मास्टर हो गया है, एमएस हो गया 3 साल का होता है। तो हम जनरली एमटेक करने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर मनीष है और उस तरफ भी मनीष ही हैं। दोनों तरफ स्क्रीन पर मनीष ही हैं। ख़ास बात यह है कि जो मनीष हैं उन्होंने गेट निकाला है। गेट का प्रिपरेशन कैसे करें और गेट के बारे में सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। सबसे पहले मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आपका कितना रैंक आया है गेट में, ये पहले हम बताइए। हाय, माय नेम इज मनीष कुमार। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 499 है, यानी 499। जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि गेट की तैयारी कैसे शुरू करें। गेट की तैयारी है कि जैसे कि बीटेक करने के लिए जाते हो तो बीटेक के इस बार तो थर्ड ईयर में स्टार्ट हो गया है। थर्ड ईयर में भी, हाँ, थर्ड ईयर में भी दे सकते हो आप पेपर। और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद फिर फोर्थ ईयर में जाओगे। फोर्थ ईयर के बाद भी, यानी थर्ड ईयर के बाद से कभी भी दे सकते हो आप। पहले क्या था कि फोर्थ ईयर कंप्लीट होनी चाहिए थी, अब ऐसा नहीं। अब थर्ड ईयर कंप्लीट करने, यानी थर्ड ईयर में ही हो आप दे सकते हो गेट। अच्छा, गेट क्या होता है हमारे दर्शकों को बताइएगा। अच्छा, गेट ये है कि जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे अंडर ग्रेजुएट में आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप थर्ड ईयर तक के बाद आप उस पर गेट दे सकते हो। उसमें पीजी कोर्स के लिए है, जैसे कि अगर कोई बंदा पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है, और हम लोग तो अभी अंडर ग्रेजुएट किए अभी कुछ दिन पहले, यानी कि बीटेक कंप्लीट हुआ है, उसको अंडर ग्रेजुएट में आता है वो। और पोस्ट ग्रेजुएट हमेशा 2 साल का होता है, जैसे मास्टर हो गया है तो एमएस हो गया तो 3 साल का होता है। तो हम जनरली एमटेक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गेट के थ्रू आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। गेट के थ्रू पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, गेट की तैयारी कैसे करें और कौन सी किताबें पढ़ें, यह बताइए। हाँ, जैसे देखिए, हम तो एक स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में बता रहे हैं कि हम कंप्यूटर साइंस से हैं, जी, ठीक है। तो उसमें आप जनरली कम लगभग आपके 10 या 12 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ऑन एवरेज बहुत सारा कंबाइन कर दे तो, ठीक है। तो उसको आप प्रिपेयर पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंगली। या तो फिर अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो बुक ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन अवेलेबल है। अवेलेबल है हर जगह। और बात आती है कि थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि बुक पढ़ने से मतलब थोड़ी समझ में कम आ सकती है बच्चे को। उसके लिए आजकल ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म बहुत सारा है। ऑनलाइन जा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस वगैरह होती है। गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारी कोचिंग है, जैसे कि जेई के लिए होती है कि कोटा जा करके बच्चे करते हैं, उसी प्रकार गेट के लिए भी बहुत सारा बच्चा करता है, ठीक है। तो आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं तैयारी। मनीष, यह बताइएगा कि गेट का प्रिपरेशन कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि आप अगर ऑनलाइन लेंगे तो हम स्पेसिफिकली मतलब हम बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, जो ऑनलाइन हम जिसको जानते हैं। ऐसे सारा ब्रांच के लिए अवेलेबल है ऑनलाइन। जैसे कि इसी चल जाइए, कोई सा भी ब्रांच हो, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कोई से ब्रांच हो, हर ब्रांच के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो मैंने तैयारी की है वो जाके दिल्ली में मैंने किया था कुछ दिनों का कोर्स। समर कोर्स होती है एक नाम की, जैसे कि आप 70 डेज में आपका पूरा कवर कराया जाता है सिलेबस। तो जनरली हमने दिल्ली में किया था, पर वो हर स्टेट में जनरली अवेलेबल है। वो अपना पटना में अवेलेबल है, बिहार में। अच्छा, तो मैंने मेडी से करी थी जी, ठीक है। तो मेडी का अवेलेबल है। अच्छा, आपने ऑनलाइन क्लास किया था या ऑफलाइन किया था। हमने ऑनलाइन भी करा था। क्या था कि हमने जब ऑफलाइन करके आया था तो मैंने खुद से मेहनत करा, ठीक है। तो ऑफलाइन में 70 दिन में, आप जानते हैं 4 साल का कोर्स 70 दिन में थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आके हमने क्या किया कि आया फिर अपने से, और कोई टेस्ट होती है ऑल इंडिया लेवल की ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने उसमें टेस्ट दिया। उसमें टॉप 100 में आना होता है और फ्री कोर्स मिलती है लगभग 25,000 की, ठीक है। हाँ, उसमें मैंने जीता तो फ्री कोर्स मिल गया हमको, बहुत सारा मेंटर वगैरह मिल गया था। तो ऑनलाइन मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया, क्योंकि उतना रुपया तो अफोर्ड में नहीं कर सकता था कि ऑनलाइन दे करके आप पढ़ो, लेकिन हमको फ्री में मिल चुका था तो मैं ऑनलाइन वहाँ से किया था। लेकिन अगर जो बंदा करना चाहता है पैसा दे करके, वो कर सकता है पे करके, ठीक, ऑनलाइन। अच्छा, गेट का प्रिपरेशन सिर्फ इंजीनियरिंग के क्षेत्र वाले कर सकते हैं या कोई और भी। गेट का तो हम जनरली इंजीनियरिंग का जानते हैं, और सब जैसे कि अगर कोई एमएससी वगैरह करते हैं तो वो जनरली जेम की तरफ वो जाता है, वो जेम नेट वगैरह उस पर जाता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है स्पेसिफिकली, वो जनरली गेट के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। हाँ, आप किस स्कूल से पढ़े थे, आप हमें बताइएगा मनीष। तो हम अभी करंटली अभी मेरा एग्ज़ाम फाइनल नहीं हुआ है, क्या कहते हैं कि मेरा बीटेक मतलब फाइनल ईयर में है हम अभी, ठीक है। तो लगभग कोरोना के कारण मेरा डिले हो चुका है। अभी हम उत्तराखंड में हेमवती नंदन भगवान अग्रवाल यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ से मतलब कि बीटेक किया हूँ, कंप्लीट हो चुकी है। कंप्यूटर साइंस से ही वहाँ से भी है मेरा कंप्यूटर साइंस। अब बात रही कि 10th 11th, हमने 10th 11th हमारे प्रमोद सर उर्फ या तो अजय यादव भी, अजय सर भी नाम है हमारे, अजय सर,
उसने मतलब हमको आईआईटी के बारे में, इससे पहले तो हमको उतना आइडिया नहीं था आईआईटी के बारे में, तो वही सर ने हमको बताया था कोचिंग में। आप एक पूर्णिया में एक कोचिंग है, अभी आप जानते होंगे, बाटुल्दा नाम से, जी। है ना। उस पर हमको ले जाया गया था, सर मनीष देखो तुमको दिखाते हैं आईआईटी कोचिंग मतलब कि कैसी पढ़ाई होती है। हमको उस समय उतना आइडिया नहीं था, पर सर हमें लेके गए और वहाँ से एडमिशन दिला दी हमको। टेस्ट वेस्ट होता है, उसमें फेल हो गया था, पर सेकंड टाइम मेरा हो गया था। अच्छा, यानी अजय सर की वजह से आपको आईआईटी के बारे में जानकारी मिली। और यही सर हमको बहुत इंटरेस्टिंग थे ना सर, कि चलो तुमको घुमा के लेके आते हैं, एटलीस्ट पता चलेगा कैसे कैसे क्या है। और मैंने राजेश सर का, जैसे ही मैं यहाँ से गया था 10th करके, मेरा आईआईटी नहीं हुआ था जिस समय कि फर्स्ट टाइम मैंने दिया था 10th के बाद जो होती है 12th के बाद होती है, हमने दिया, उसमें नहीं हुआ मेरा अच्छा खासा। जेईई मेंस में हो गया मेरा, और एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो सका। तो मैं, क्योंकि स्पेसिफिकली सर हमको बोले थे तुमको जाकर के आईआईटी की तैयारी करना है, तो हम नहीं कर पाए। मेरा मन में ये था, अगर हमारा आईआईटी जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन सर से जाके मिल के आएंगे। तो अभी हो गया, तो इस कारण से अभी सबसे पहले हम अपने कॉलेज से आए, सर से मिलने के लिए आए। हाँ, इस बीच हमारे पास आ गए हैं। मनीष, ये बताइएगा, इंजीनियरिंग के में हैं और आप उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वहाँ कितने घंटे पढ़ते थे गेट निकालने के लिए? तो स्टार्टिंग में आया तो मैं लगभग 6 से, मतलब ऑन एवरेज अगर बोले तो किसी ने 5 घंटा, किसी ने 2 घंटा, किसी ने नहीं भी होता था, लेकिन जनरली हर दिन हो ही जाता था कुछ। अगर ऑन एवरेज जनरल बोले तो 6 से 8 घंटा के बीच। 6 से 8 घंटा रोज़ पढ़ते थे? हाँ, रोज़। कभी कभी 10 भी हो जाता था, इसलिए मैं एवरेज बोला। आप हमें ये बात बताइए कि जब आपको निराशा हुई, उस वक्त आपकी साथ सबसे ज़्यादा कौन खड़ा था? उसमें हमने एक्चुअली किसी से बात नहीं करा। हमारा माता पिता को आप कह सकते हैं, उसने बोला कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मतलब उसको लगा था, क्योंकि मैं कोटा भी गया था 10th, जैसे ही 10th क्वालिफाइड किया था, 12th रिपीटर के लिए मैं गया हुआ था कोटा। तो मेरा जो वहाँ पैसा खर्च हुआ, आप जान रहे हैं किसान के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है कोटा में अफोर्ड करना। दुखी तो मैं भी था, पर पापा वगैरह बोले कि चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखना कोई सा कॉलेज मिल जाओ। तो वही हमको कंप्यूटर साइंस में मिल गया था, तो मैं चला गया वहाँ। पर उस समय मैं दुखी था एक्चुअली, कुछ दिन तक रहा, फिर ठीक हो गया वो सारा चीज़ें। अच्छा, कह सकते हैं माता पिता साथ में मतलब हमारे थे, जिस समय मैं मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था, डिप्रेशन टाइप का नहीं होता कि क्या हो गया, कुछ नहीं होना आप। पर मम्मी पापा जो थे वो बिल्कुल कि नहीं, कुछ नहीं होगा बेटे, बढ़िया है। हर छात्र बिहार का एक ना एक बार कोटा जरूर जाता है, जिसे इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना होता है। आखिर कोटा का माहौल आपको कैसा लगा था? कोटा का माहौल तो हमें बहुत अच्छा लगा था, पढ़ाई के रिस्पेक्ट में। मतलब लग रहा था कि मतलब हमारा एक्चुअल में क्या था कि मैं रिपीटर करके गया हुआ था, तो सारा सब्जेक्ट मेरा, जैसे फिजिक्स वगैरह था, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट था उस समय मेरा, दोनों ही वीक था। मैथ्स तो हमारी स्टार्टिंग से ही अच्छी रही है, लेकिन ये दोनों कमज़ोर रहने के कारण थोड़ा सा मैं उतना बढ़िया से बैलेंस नहीं कर पाया। पर वहाँ का माहौल जो ओवरऑल बोले तो पढ़ाई के रिस्पेक्ट में हमें बहुत अच्छा लगता था कहीं भी आप निकलो तो कुछ ना कुछ ऐसा माहौल था जो कि अच्छा लगता था पढ़ने। मनीष जी, आप हमें ये बताइए, श्रेय किसे दीजिएगा? आपने जो गेट निकाला है, माता पिता को या फिर सर को, या फिर किन किन को आप श्रेय देना चाहते हैं? हम दोनों को देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का रोल में कहीं भी कोई कमी नहीं। जैसे माता पिता का बात बोले तो वो तो हमेशा पहले से प्री डिफाइंड है। बात रहा टीचर्स का, और टीचर्स का तो बिना तो फिर जान ही रहे हैं, गुरु के बिना कुछ भी नहीं। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल में कभी पढ़े या प्राइवेट स्कूल में सभी दिन पढ़े? हम जनरली कोचिंग टाइप का पढ़े हमेशा, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ने के लिए उस तरह का हमारे पास पैसा नहीं था कि स्टार्टिंग से मैं प्राइवेट में जाके पढूँ। इसलिए मैं, जैसे कि 9th में हुई थी, मैं बीबीएम हाई स्कूल में पढ़ा था, 9th और 10th पूर्णिया में ही, आप तो जानते होंगे जी। बीबीएम हाई स्कूल, मैंने वहाँ पढ़ी। उसके बाद फिर 10th जा कर के मैं चला गया भागलपुर। मैं वहाँ से पढ़ाई किया भागलपुर में, 12th के लिए कोचिंग, वहाँ भी कोचिंग ही किया, वहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं था। मेरा एडमिशन तो पूर्णिया में ही था, कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। तो यहाँ से आप फिर उत्तराखंड गए इंजीनियरिंग करने, और तो जैसे ही मेरा जेईई मेंस का रिजल्ट आया था, तो एडवांस तो हुआ नहीं मेरा, उसके बाद काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में हमने बहुत सारा कॉलेज भरा था। जेईई मेंस में रैंक उतना अच्छी नहीं थी हमारी, पर ठीक थी, पास हो गया था। उसके अकॉर्डिंग हमको उत्तराखंड में कॉलेज मिला था, वही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिससे कि मैंने बीटेक किया, अभी फाइनल होने वाला। और अभी जो करंटली में जो 499 रैंक आई है, मैं आईआईटी मद्रास में एडमिशन ले चुका हूँ। आईआईटी मद्रास में आपने एडमिशन ले लिया है? चुका हूँ, कंप्लीट फाइनल है। 2 तारीख से हमारी शायद 2 अगस्त से क्लास है। 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? अभी तत्काल तो नोटिफिकेशन आई है कि ऑनलाइन ही होगी। और हमको और भी मिल रखा था आईआईटी खड़गपुर, मतलब हर राउंड में हमने 3 राउंड तक पार्टिसिपेट किया था। ऐसे 5 राउंड होती है मेन राउंड, और भी होती है एडिशनल राउंड। तो उसमें कानपुर, खड़गपुर और मद्रास मिल रखी थी। तो मैंने फर्स्ट राउंड में मद्रास मिल रखा था, तो मैं मद्रास को फ्रीज कर दिया था 3rd राउंड में जा कर के। अच्छा, मैं ये बताइएगा, इस जर्नी में कहाँ कहाँ परेशानियाँ आई? जैसे कि इस जर्नी में परेशानी एक ही जगह आती है, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो। जैसे होता है ना कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, कभी 9 घंटा, कभी नहीं भी,
ठीक है। उस बीच में आप लगातार बने रहने के लिए कभी कभी अगर आप सोचते हैं जैसे कि सवाल बन रही है तब तो ठीक है, बढ़िया से, क्या है कि एक सब्जेक्ट होती नहीं है गेट में, बहुत सारी सब्जेक्ट होती है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस बीच में आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। मतलब ऐसा किसी दिन लगता है, अगर आप धीरे धीरे अगर कंटिन्यू रखते चलेंगे, धीरे धीरे आपको अंदर से एक हिम्मत आनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, गेट का बहुत बड़ा सिलेबस माना जाता है। ठीक है, उस बीच में थोड़ी सी आती है परेशानियाँ, और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए खास तौर पे, कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर लगातार आप पढ़ रहे हैं तो उस बीच में आपको बहुत सारे चीज़ की परेशानियाँ तो आती है, इस तरह की दिक्कत आती है, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। रोज़ पढ़ना, ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़े बस हो गए, आपको रेगुलर रखना पड़ता है। इस बीच में आप परेशानी में काउंट कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि सबसे होती नहीं है ऐसी चीज़ें। तो खुशी कहाँ कहाँ होता था? खुशी हमको ये होता था जब हमने मतलब अक्टूबर के लास्ट में आ गया था, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो सवाल भी हमें बहुत कम पड़े, क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल रखता है। जैसे कि आपने अगर गेट की कोई भी तैयारी करता होगा तो वो अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन वगैरह करता होगा, अगर उसमें अगर अच्छा मार्क्स रहता है परफॉर्मेंस, जैसे होता है ना IIT के बच्चा कोई तैयारी करने ले जा रहा है या एग्जाम भी दे रहा हो, तो टेस्ट में अच्छा मार्क्स आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको बच्चे को पता चल जाता है कि भाई हम अच्छा मेरा तैयारी चल रहा हो, चाहे कंपटीशन ना भी हो, अपना बोर्ड में भी पढ़ते हैं, स्कूल लाइफ में भी अगर उसकी अच्छी मार्क्स आ रही है सब्जेक्ट में तो उसे लगता है ना हाँ अच्छा है। उस बीच में हमें थोड़ी सी अच्छी तैयारी थी तो मार्क्स भी अच्छा आता था, तो उस बीच में मुझे खुशी बहुत ज़्यादा मिलता था, उसको तो एनर्जी भी आती थी कि नहीं और करो जितना भी हो सके, जितना हो सके उतना हाँ करना उतना है। करो, मतलब और खुशी आती थी हमको। इसी बीच में पहले स्टार्टिंग में हमें खराब भी मार्क्स आता था तो डिप्रेशन टाइप के आता था, क्या कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, अंदर से एक छोटा छोटा डर रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे आप वही बोले ना, कंसिस्टेंसी बना के सारा चीज़ को तोड़ के अगर आप आगे बढ़ते रहते हो आप ना, तो फिर उसके बाद ये सब परेशानियाँ धीरे धीरे दूर हो जाती है। टाइम लगता है पर दूर हो जाएगी। गेट के बारे में हमने हर एक सवाल पूछने का प्रयास मनीष से किया था। बहरहाल आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।